बात राजौरी की करेंगे, जहां पर इस वक्त भी एनकाउंटर जारी है। दरअसल ये एनकाउंटर आतंकियों के साथ कल से ही चल रहा है, जिसमें 2 सेना के जवान और 2 सीनियर अफसर शहीद हो गए हैं। राजौरी के कालाकोट में 24 घंटे से एनकाउंटर जारी है। सेना के 2 अफसर, 2 जवान, यानी कि कुल 4 सेना के लोग इसमें शहीद हुए हैं। जवानों ने आतंकियों को घेरा था और कल से ही एनकाउंटर जारी है और अभी तक पूरा नहीं हो पाया है। सुनील जी भट्ट मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। सुनील, इस एनकाउंटर में जाहिर तौर पर एक बड़ी क्षति सेना को, 2 अफसर 2 जवान शहीद, और अभी क्या ताजा स्थिति है, क्या जानकारी मिल रही है? जी बिल्कुल नेहा, मैं आपको बता दूं कि आज जैसे ही सुबह हुई तो एक बार फिर से ये जो बाजीमल गांव है यहाँ पर जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में, ये गोलियों की आवाज से गूंज उठा और अभी भी यहाँ पर रुक रुक कर गोलियों की आवाज जो है हम सुन सकते हैं। दरअसल मेरे पीछे जो आप ऊंची पहाड़ी देख रहे हैं, उसी पहाड़ी में बताया जा रहा है कि 2 आतंकी छिपे हुए हैं और अभी भी लगातार मुठभेड़ चल रही है। और जहाँ पर ये मुठभेड़ चल रही है इस पहाड़ी के ऊपर, वहां पर भारतीय सेना की जो स्पेशल दस्ता है वो बिल्कुल वहां पर तैनात है। साथ ही में जम्मू कश्मीर पुलिस के स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप भी है और यहाँ पर आउटर कॉर्डन में आप देख सकते हैं कि सीआरपीएफ के जवान तैनात है। बख्तरबंद गाड़ियों में यहाँ पर जो है जवान पहुंचे हैं और इस पूरे इलाके में कॉर्डन लगा हुआ है। चाहे ये क्षेत्र हो, ये जो आप देख सकते हैं कि काफी दुर्गम स्थान है, सड़क भी नहीं है इस स्थान पर और ऊंची पहाड़ी पर वहां पर एनकाउंटर चल रहा है फिलहाल इस पूरे इलाके को। और अभी भी हम यहाँ पर जो है गोलीबारी की आवाज सुन सकते हैं और रुक रुक कर अभी भी यहाँ पर फायरिंग हो रही है। साथ ही में अगर मैं कैमरा पर्सन से कहूं कि वो आपको इस पूरे क्षेत्र का 360 डिग्री व्यू दिखाए, यहाँ पर भी देखिए इस पूरे इलाके को सुरक्षा बलों ने घेरा हुआ है। दरअसल ये आउटर कॉर्डन है यहाँ पर जो सीआरपीएफ जवानों ने लगाया है और जहां पर मुठभेड़ चल रही है पहाड़ी के ऊपर, वहां पर भारतीय सेना के जो स्पेशल फोर्सेज हैं और साथ ही में जम्मू कश्मीर पुलिस का स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप है वो भी वहां पर तैनात है। तो मुठभेड़ लगातार जारी है, लेकिन नेहा इस आतंकवाद विरोधक अभियान में हमने अपने 4 शूरवीरों को खोया है। 4 जो भारतीय सेना के जो सैनिक हैं वो इसमें वीर गति को प्राप्त हुए हैं, जिनमें 2 कैप्टन रैंक के अफसर हैं, एक जेसीओ है और एक जवान है। ये वीर गति को प्राप्त हुए हैं और 2 सैनिक हैं वो जख्मी हैं और उनका उपचार जो है उधमपुर जिले के अस्पताल में चल रहा है। जो इस बारे में कोई जानकारी मिल रही है कि कितने आतंकी हो सकते हैं? क्या उनके नंबर्स को आइडेंटिफाई कर पाना मुश्किल हो रहा है क्योंकि दूर से गोलाबारी या फिर किसी ऊंचाई से गोलाबारी इस वक्त वो कर रहे हैं? जी बिल्कुल नेहा, जहां तक आतंकवादियों की बात है तो बताया जा रहा है 2 से 3 आतंकवादी हो सकते हैं, लेकिन पूरा जो संख्या है, जो पूरी संख्या है वो पूरी तरह से साफ नहीं हो पा रही है क्योंकि ये जो स्थान है काफी दुर्गम स्थान है, काफी चुनौतीपूर्ण हो जाता है सुरक्षा बलों के लिए। आप स्वयं देखिए कि कितने ऊंचे पहाड़ हैं, घने जंगल हैं, तो यहाँ पर फूक फूक कर कदम रखना पड़ता है। लेकिन दरअसल जो जानकारी अभी हमें नेहा मिल रही है, मैं आपको अपडेट दे दूं। ये जो आतंकवाद विरोधक अभियान है रविवार से यहां पर चल रहा है। रविवार से ये जो गहन तलाशी अभियान चल रहा है और कल सुबह सुरक्षा बल आतंकवादियों से संपर्क स्थापित करने में सफल हुए थे और बताया जा रहा है कि यहां पर एक स्थानीय निवासी है, वहां पर आतंकवादी गए थे और उससे खाना खाने की जो है खाना खाना चाहते थे। वहां पर उससे उन्होंने खाना की जो है मांग की, लेकिन जब उसने खाना नहीं दिया तो उसकी उन्होंने पिटाई कर दी और बाद में वो जो स्थानीय नागरिक है वहां से भाग आया और उसने सुरक्षा बलों को जानकारी दी कि उस जंगल के इलाके में आतंकी छिपे हुए हो सकते हैं। और जब यहाँ पर जो है भारतीय सेना के जो विशेष दस्ता है उनके जवान वहां पहुंचते हैं, अचानक से वहां पर फायरिंग हो जाती है और कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि एक एम्बुश लगाया गया था और इसमें हमने अपने 4 शूरवीर सैनिकों को खो दिया। वो वीर गति को प्राप्त हुए हैं, लेकिन अब यहाँ पर अतिरिक्त टीमें पहुंच चुकी हैं, भारतीय सेना की भी, जम्मू कश्मीर पुलिस के स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप की, और साथ ही में ये चूंकि ये साझा अभियान है
हैं। आप सीआरपीएफ के जवान भी देख सकते हैं, इस पूरे क्षेत्र में तैनात हैं, बख्तरबंद गाड़ियां हैं और प्राथमिकता यही है कि जो आतंकी छिपे हुए हैं उनको जल्द से जल्द ढेर कर दिया जाए। लेकिन नेहा, यहाँ पर यह भी सुनिश्चित करना है कि कहीं और जो है शहादत ना हो जाए, तो इसीलिए इस पूरे ऑपरेशन में समय लग रहा है। दुर्गम स्थान है तो ये समय लगेगा, लेकिन प्राथमिकता यही है कि आतंकियों को ढेर कर दिया जाए। बिल्कुल, सभी एहतियातन कदम उठाए जा रहे हैं। लगभग 24 घंटे से भी ज्यादा का वक्त बीत चुका है, ये एनकाउंटर जारी है। लेकिन मुठभेड़ में हमने आगरा के शुभम गुप्ता को खो दिया है, वो शहीद हुए हैं। कैप्टन शुभम गुप्ता के बलिदान की सूचना जैसे उनके घर पहुंची, वहां कोहराम मच गया। शहीद कैप्टन के पिता बसंत गुप्ता जिला शासकीय अधिवक्ता हैं। कैप्टन शुभम गुप्ता इसी सप्ताह घर आने वाले थे। कैप्टन शुभम गुप्ता 2015 में फौजी की ट्रेनिंग करने गए थे और 2018 में उन्हें कमीशन मिला था। कैप्टन शुभम गुप्ता के बलिदान की खबर आगरा में आने के बाद उनके घर में स्वास्थ्य राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल, फतेहपुर सीकरी से सांसद उनके घर पहुंचे और शोक में डूबे परिवार को सांत्वना दी। देखिए, बड़ी दुखद सूचना मिली। टीवी पर भी चल रहा था कि राजौरी में इस तरह से आतंकवादियों से कोई मुठभेड़ चल रही है। तो अचानक जानकारी मिलती है कि हमारे साथी मित्र बसंत गुप्ता एडवोकेट जो डीजीसी भी हैं, उनका बेटा शुभम भी उसमें शहीद हो गया। दुखद है। अभी कुछ दिन पहले ही वो एक अफसर बन के आर्मी में गए थे, लेकिन उसका संकल्प था देश के लिए काम करना, देश के लिए काम करना, भारत माता के लिए काम करना। और दुर्भाग्यपूर्ण भी है और दूसरे शब्दों में कहें तो गर्व का एहसास भी होता है कि हमारे एक नेता के बेटे ने अपने प्राणों को न्यौछावर किया देश के लिए।